हीरापुर गांव में सोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। सोहन एक किसान था, खेती करके घर चलाता था। सोहन की पत्नी विमला एकदम भोली थी। उसे कोई भी बात पता चल जाए तो सारे गांव को जब तक बता ना दे तब तक उसको चैन नहीं मिलता था। उसके घर में कुछ भी हो, सारे गांव वालों को पता रहता था। पत्नी की इस आदत से सोहन परेशान रहता था। एक दिन की बात है। लगता है इस बार सूखा पड़ गया है। खेती नहीं होगी तो क्या खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहन ये सोचकर घर लौट आता है और पत्नी को सारी बात बताता है। इस बार वर्षा नहीं होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई है। इस बार फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? घर का अनाज भी खत्म होने लगा है। मैंने तो सोचा था इस बार की फसल को बेचकर अपने लिए नए गहने बनवाऊंगी। मुझे चिंता है कि हम खाएंगे क्या और तुम्हें नए गहने की पड़ी है। देखो जी, हम किसान हैं, इतना तो चलता रहता है। अगर आपको किसानी से इतनी परेशानी है तो किसानी छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो। पर विमला, किसानी छोड़कर क्या करूं? मुझे दूसरा कोई काम भी तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? शादी से पहले क्या करते थे, कुछ याद भी है आपको? हाँ याद है, जंगल में जाल लगाया करता था और शिकार किया करता था। शिकार से भी अच्छी कमाई हो जाती थी। ये सोचकर अगले दिन सोहन जाल लेकर शिकार करने घर से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। ये जाल इस तालाब में लगा देता हूँ। सोहन तालाब में एक जाल लगाकर छोड़ देता है। फिर कुछ दूर जंगल में जाकर खड्डे खोदकर खड्डे को पत्तों से ढककर छोड़ देता है। अगले दिन जाकर देखता है तो पानी के जाल में मछली और खड्डे में खरगोश फंसा हुआ था। चलो कुछ ना कुछ तो फंसा हुआ है, भूखे रहने से तो अच्छा है, इसी से गुजारा करेंगे। सोहन ऐसे ही शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन शिकार करने जाता है तो वह सोचता है, मैं 2 जाल लगाता हूँ तो एक में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अगर जंगल में कहीं एक जाल और लगा दूं तो मेरा क्या जाएगा। ये सोचकर सोहन वो दोनों जाल लगाकर तीसरे जाल को लगाने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद जंगल आता है। सोहन वहीं रुक जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। थोड़ा बड़ा खड्डा करता हूँ, अगर कोई हिरण फंस जाए तो मजा आ जाएगा। कुछ दिन के लिए मुझे भी चैन मिल जाएगा। सोहन वहाँ खड्डा खोदने लगता है। खड्डा खोदते खोदते अचानक उसे किसी ठोस वस्तु के टकराने की आवाज आती है। जब वो उसे बाहर निकलता है तो उसको एक पीतल का घड़ा मिलता है जो सोने से भरा हुआ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे कितनी दौलत दे दी। इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, पर मैं इसको छुपाऊंगा कहाँ? अगर मेरी पत्नी को पता चला तो वह सारे गांव में डंका पीट देगी और जमींदारों को पता चला तो सारा सोना भी ले लेगा और मुझे गांव से भी निकाल देगा। मैं करूं तो क्या करूं? इस सोने को घर ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? भगवान आपने दिया है तो अब इसको बचाने का रास्ता भी दिखलाओ भगवान। पत्नी के डर से वह सोने से भरे हुए घड़े को फिर से उसी खड्डे में डालकर मिट्टी से ढक देता है। खड्डे के ऊपर निशान के लिए कुछ डाल देता है और घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसको एक उपाय सूझता है। वह जाल देखने जाता है। पहले नदी के पास जाकर देखता है, उसमें एक मछली फंसी हुई थी। वह मछली लेकर दूसरे जाल के पास गया तो वहां देखा खड्डे में खरगोश फंसा हुआ था। उसने खरगोश को निकालकर खड्डे में मछली डालकर खड्डे को फिर से पत्ते से ढक दिया। वह खरगोश को जाल में डालकर तालाब के पास ले जाकर पानी में छोड़ देता है और घर चला जाता है। अरे ओ विमला, कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, रोटी बनाकर मुझे खाने को दो। पर मैंने तो खाना बना लिया है, रोटी कल बना दूंगी, आज चावल खा लो। अच्छा, तुमने चावल बना लिया है? कोई बात नहीं, चावल कल खा लेंगे, अभी रोटी बना ले।
आज मुझे रोटी खाने का बहुत मन हो रहा है। आज आपको क्या हुआ है? बना हुआ खाना नहीं खाना, सिर्फ रोटी ही खाना है। बोलते बोलते बिमला रसोई घर में चली आती है। कुछ देर बाद सोहन भी रसोई घर में आ जाता है और पत्नी के बगल में बैठकर कहता है, विमला, आज मुझे जंगल में सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। रात में जब सारे गांव वाले सो जाएंगे तब हम दोनों जंगल जाकर सोने से भरा हुआ घड़ा ले आएंगे। क्या? सोने का घड़ा? आप सच कह रहे हैं क्या? इतना सुनते ही विमला जल्दी से रोटी बनाकर खाने को देती है। सोहन रोटी का एक निवाला खाता है और बाकी विमला से छुपाकर रोटी थैले में डाल देता है और फिर से रोटी मांगता है। आज क्या हुआ है? कितनी रोटी खाओगे? सोहन के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। सोहन खाते खाते 7-8 रोटी थैले में जमा करके पत्नी से कहता है, बस अब रहने दो, मेरा पेट भर गया। तुम भी जल्दी से खा लो, हमें जंगल भी निकलना है। विमला भी सोने की बात से खुश थी। वह भी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके दोनों जंगल की ओर निकल गए। रात की वजह से जंगल में बहुत अंधेरा था। सोहन आगे आगे चल रहा था, विमला उसके पीछे पीछे चल रही थी। सोहन को विमला के मन में डर डालना था। विमला, ये बहुत भयानक जंगल है। इस जंगल से कहीं से सांप तो कहीं से बिच्छू निकलते हैं। इस जंगल में देखकर चलना। सोहन की बात विमला के दिमाग में चल रही थी, इसलिए वह ऊपर ना देखकर नीचे नीचे देखकर चल रही थी। उसी समय का फायदा उठाकर सोहन थैले से रोटी निकालकर रोटी के टुकड़े कर ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है, जो विमला पीछे होने के कारण सारी रोटी के टुकड़े विमला के ऊपर गिरते हैं। अरे, ये ऊपर आसमान से क्या बरस रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं? इस जंगल में आधी रात होने के बाद रोटी बरसती रहती है। सोहन की बात सुनकर विमला हैरान हो जाती है। डरते डरते आगे चल रही होती है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों खरगोश वाले खड्डे तक पहुंच जाते हैं। विमला, मैंने एक जाल यहाँ भी लगाया है, देखते चलते हैं कुछ फंसा है या नहीं। दोनों उस खड्डे के ऊपर से पत्ते हटाकर देखते हैं। उस खड्डे में एक बड़ी मछली थी। खड्डे में मछली को देखकर विमला चकित हो जाती है और कहती है, इस खड्डे में मछली? मगर कैसे? तुम कितनी भोली हो विमला, तुम्हें यह भी नहीं पता? ये मछली जंगल में मिट्टी के अंदर ही मिलती है। इस मछली को वन मछली कहते हैं। हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या? मैंने कभी नहीं देखा था, सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि वन मछली भी होती है। आज अपनी आंख से देखकर यकीन आ गया। मछली को थैले में डालकर वह आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलते चलते दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां सोहन ने दूसरा जाल लगाया था। विमला, मैंने दूसरा जाल भी यहीं डाला है, देखते हैं कुछ फंसा या नहीं। सोहन ने उस तालाब से जाल निकाला। जाल में खरगोश फंसा था। पानी से निकले जाल में खरगोश को देखकर विमला बोली, मैं आज यह क्या देख रही हूँ? मिट्टी के खड्डे में मछली फंसती है और पानी के जाल में खरगोश। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सच में तुम्हें भी पता नहीं, पानी के जाल में भी खरगोश फंसता है। क्या कह रहे हो आप? मैंने कहीं सुना भी नहीं था कि पानी के जाल में भी खरगोश फंसता है। आप देखने की बातें कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तुमने पानी के खरगोश को नहीं देखा तो मैं तुम्हें पहले ही यहाँ लाकर दिखा दिया होता। तुम कितनी भोली हो विमला। सच में मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें भरोसा हो या ना हो, पर सच यही है, ये पानी में मिलने वाला खरगोश है। सोहन के इतना कहने पर विमला को भरोसा हो जाता है। जाल में फंसे हुए खरगोश को थैले में डालकर सोने का घड़ा लेने पहुंचता है। विमला, मुझे इस जगह सोने का घड़ा मिला है। फिर सोहन सोने से भरा हुआ घड़ा निकालकर, ये रहा सोने से भरा हुआ घड़ा। विमला, हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं।
घर के रास्ते में जमींदार का घर भी पड़ता है। रात होने की वजह से जमींदार की गौशाला से कुछ गाय भैंसों की अजीब अजीब आवाज आ रही थी। विमला डरकर बोली, सुनिए ना, इतनी रात को जमींदार के जानवर कितना चीख रहे हैं। ये जानवर की आवाज नहीं है, मुझे तो लगता है कि जमींदार के घर में भूत घुस चुका है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सोने से भरे हुए घड़े को छुपा देते हैं। देख विमला, तुम्हारी पेट में कोई बात तो पचती है नहीं। अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे में कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं भी समझदार हूँ। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अभी सो जाते हैं, काफी रात हो गई। कल सुबह जल्दी उठकर पानी लेने भी जाना है। बोलकर दोनों सो जाते हैं। रात को दोनों देर से सोने की वजह से सुबह देर से उठते हैं। विमला उठकर पानी लेने के लिए तालाब के पास जाती है, जहां उसकी पड़ोसन पहले से ही पानी लेने पहुंच गई थी। अरे ओ विमला, रात भर क्या कर रही थी जो इतनी देर से पानी लेने आई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है। रात को हम दोनों घूमने निकल गए थे, इसलिए सोने में देर हो गई। इसलिए फिर उठने में भी देरी हो गई। आदत से मजबूर विमला आखिर अपनी कुछ बात बोल ही देती है। तभी दूसरी पड़ोसन पूछती है, ऐसा भी क्या है इस गांव में जो तुम दोनों को रात में घूमने जाना पड़ा? झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे। पड़ोसन की बात सुनकर विमला थोड़ा तिलमिला उठी। पड़ोसन भी जानती थी विमला की मन की बात कैसे जाननी है। मेरे पति ने किसी को कहने से मना किया है, फिर भी तुम तो मेरी अपनी सहेली हो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। मैं तुमको अपनी सारी बात बता रही हूँ। कल मेरे पति को जंगल में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। वही घड़ा लेने रात को हम दोनों जंगल गए थे, इसलिए रात को सोने में देर हो गई। विमला यह बोलकर पानी लेकर घर चली आई। उधर विमला की कही हुई सारी बातें गांव में फैलने में समय नहीं लगा और यह बात अब जमींदार के कानों तक भी पहुंची। अरे ओ रामू, सोहन जहां कहीं भी हो उसे बुला कर लाओ। रामू सोहन को बुलाने सोहन के घर पहुंच जाता है। जमींदार के यहाँ से बुलावा आया सुनकर सोहन पहले समझ चुका था कि सोने की बात विमला ने गांव में बता दी होगी। फिर भी सोहन को कोई डर नहीं था। सोहन जमींदार के घर पहुंचे। बिना मुझसे पूछे तुमने जंगल से सोने का घड़ा निकाला, और निकाला भी तो मुझे बताया क्यों नहीं? जमींदार बहुत गुस्से में था, मगर सोहन को जैसे कुछ पता ही ना हो वैसे कहता है, कौन सा सोने का घड़ा मालिक? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम्हारी पत्नी ने सारी बात बता दी है। सारे गांव वालों को पता है यह बात। अभी भी सच बता दो, वरना ठीक नहीं होगा। ओ, अब मैं समझा मालिक। आप मेरी पत्नी की बात से यह सब कुछ पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी थोड़ी सी पागल है, कहीं कुछ भी बोलती रहती है। कभी कभी मुझे भी उसकी कही हुई बात पर भरोसा नहीं होता। अगर तुम सच कबूल नहीं करते तो मुझे तुम्हारी पत्नी को बुलाना होगा। अब वही दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। जमींदार सोहन की पत्नी को भी बुलवा लेता है। विमला भी तुरंत आ गई। तुम्हारे पति ने रात को जंगल से सोने का घड़ा निकाला या नहीं? सच सच बताना। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। जी मालिक, यह सच है। उस रात हम दोनों खाना खाकर आधी रात में जंगल गए। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद जंगल में रोटी बरस रही थी। रोटी बरस रही थी? आगे बताओ। हाँ मालिक, रोटी बरस रही थी। उसके बाद हम दोनों थोड़ी आगे बढ़े, जहाँ इन्होंने खड्डे खोदकर जाल लगाया था। वहाँ जाकर हमने देखा तो उस खड्डे वाली जाल में वन मछली फंसी हुई थी। तो वन मछली लेकर हम दोनों तालाब के पास पहुँचे, जहाँ पानी में दूसरा जाल लगाया था। उस जाल को निकाल कर देखा तो उस जाल में एक पानी की खरगोश फंसी थी। हमने खरगोश को भी ले लिया
उसके बाद हम लोग सोने से भरे हुए घड़े की जगह पर पहुंचकर घड़ा निकाला और घर वापस आ रहे थे। रास्ते में आपके घर के पास आए तो देखा आपके घर में भूत घुसा हुआ है। डर के मारे हम दोनों भागकर घर आ गए। यही है उस रात की सच्चाई मालिक। विमला की यह बात सुनकर जमींदार के साथ साथ वहाँ के सभी लोग हंसने लगे। तुम्हारा पति सच ही कह रहा था, तुम थोड़ी सी पागल हो। मैंने ही उस पर भरोसा नहीं किया। खामखा मैंने सारा समय नष्ट किया। गांव वालों, तुम लोग भी कभी इस औरत की बात पर भरोसा मत करना, पागल कहीं की। जमींदार की बात सुनकर सोहन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मालिक, मैंने आपसे पहले ही सब कह दिया था। अब हम दोनों क्या करें? ठीक है, जाओ तुम दोनों यहाँ से। सोहन और विमला घर आ जाते हैं। सोहन अपनी की हुई चतुराई से सोने से भरे हुए घड़े को बचा लेता है और विमला अब किसी को कुछ भी बताती तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता।